Hello bachcho, let's read out the question first. N sources of current with different EMFs are connected as shown in the figure. The EMFs of the source are proportional to their internal resistances, that is E equals to alpha times of R, where alpha is an assigned constant. The lead wire resistance is negligible. Find the current in the circuit. सो आप यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि A to B इस तरीके से पॉइंट है और सर्कुलर मैनर में, ठीक है ना। सर्कुलर सर्किट में EMFs क्या है यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उसका मान हमें दे रखा है E इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ R की इक्वल, जहाँ पर R तो रेजिस्टेंस है बट अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ये कितने नंबर ऑफ सेल्स है, तो भाई n नंबर ऑफ सोर्सेज है, ठीक है। सो हमें इस सर्किट से जो फ्लो होने वाला करंट है उसका मान क्या होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। सो देखिए यदि मैं देखूँ सेल को, सो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव फिर पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरीके से ये सेल कनेक्टिवली जुड़े हुए हैं। सो लेट सपोज के इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो I है। सो इसको हम सिंपली बाय यूजिंग द KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली यूज करने वाले हैं KVL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द समेशन ऑफ द वोल्टेज इनसाइड अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। सो देयर आर n नंबर ऑफ सोर्सेज, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सोर्सेज है, n नंबर ऑफ सोर्सेज है और सभी के EMF क्या है, E के इक्वल है, ठीक है ना। सो यदि मैं इसमें KVL को अप्लाई करूँ, सो कैन आई से दैट कि देयर आर n नंबर्स ऑफ EMF, ठीक है, माइनस ऑफ जो भी रेजिस्टेंस जुड़ी है वो, उसमें से फ्लो होने वाला करंट दैट इज I, और वो भी कितने टाइम्स होंगी, n नंबर ऑफ टाइम्स होंगी, दैट इज n टाइम्स ऑफ R। सो ये समीशन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। सो यहाँ से I विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय n टाइम्स ऑफ R। सो n से n कैंसल, दिस विल सिंपली कम्स आउट टू बी E डिवाइडेड बाय R। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन EMF कितना दे रखा था, अल्फा टाइम्स ऑफ R और डिवाइडेड में R से R कैंसल। से यहाँ से सिंपली हमें करंट का मान कितना मिल गया, अल्फा के इक्वल, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि कांस्टेंट करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू आउट दिस सर्किट, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है by using the concept of Kirchhoff's voltage law. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.